हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत के जिस जगह की सफर पर लेकर जा रहे हैं, वहां के खाने की खुशबू आपको हर जगह से आएगी। एक ऐसी जगह जहां के लोग चाय के साथ भी खाते हैं केला। दोस्तों, इस जगह को भारत का कल्चरल और म्यूजिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे फेमस कलाकारों में से एक रजनीकांत जी भी यहीं से हैं। जैसे बॉलीवुड मुंबई में है, वैसे ही यहाँ पर कॉलीवुड है। यहाँ के लोगों के बीच में नाच गाना और खेल कूद सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर बात करें MS धोनी की, तो ये रांची से हैं, लेकिन ये शहर उन्हें अपना बेटा मानता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको भारत के मशहूर चेन्नई शहर की सैर पर ले जा रहे हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं चेन्नई शहर की शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि चेन्नई तमिलनाडु स्टेट की राजधानी है और यहाँ की कुल आबादी है तकरीबन 72 लाख के आसपास। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यह है 26,553 पर स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, चेन्नई कुवम नदी और अड्यार नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है जो टूरिज्म के लिए पॉपुलर है। चेन्नई भारत में बाहर से आने वाले 45% टूरिस्ट और 30-40% देश के ही टूरिस्ट को आकर्षित करती है। इसे भारत का हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है। आपको मालूम ही होगा कि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक शहरों में से एक है और GDP प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में ये तीसरा स्थान था। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। बाद में तमिलनाडु सरकार ने 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया, पर इस नाम को बदलने के लिए भी यहाँ पर बहुत राजनीति हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। चेन्नई शब्द अंग्रेजों के दिन में बनाए गए फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास एक शहर चैनपट्टनम से लिया गया था। आज दुनिया इस शहर को चेन्नई के नाम से जानती है। इसके अलावा चेन्नई को साउथ एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की गाड़ियों के ब्रांड की मैन्युफैक्चरर मौजूद है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल हब बनाने का काम करते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि चेन्नई में वर्ल्ड बैंक ऑफिस भी है, जो वर्ल्ड बैंक चेन्नई ऑफिस के नाम से जाना जाता है। चेन्नई की मेन लैंग्वेज तमिल है और एजुकेशन और नौकरी या तो बिजनेस पर्पस में इंग्लिश बोली जाती है। 2011 की सेंसस यानी कि जनगणना के अनुसार चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। ये दुनिया की पॉपुलेशन के अनुसार 36वां सबसे बड़ा शहर है। जब आप चेन्नई जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये शहर कहां से कहां फैला हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सुबह के समय आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे, जबकि दिन में यहाँ का माहौल शांत होता है। पर जैसे ही रात होती है, वैसे ही एक बार फिर हर तरफ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। चेन्नई के लोगों के बीच में केले सबसे पसंदीदा फल है। लोग यहाँ चाय के साथ केला खाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा केले के चिप्स को पसंद करते हैं। हमारे देश में जो बनाना चिप्स हर जगह एक्सपोर्ट होता है, वो या तो केरला से आता है या चेन्नई से। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी चेन्नई किसी से कम नहीं। यहाँ के लोग बहुत ही एजुकेटेड होते हैं। आपने IIT चेन्नई का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ से देश के बड़े बड़े इंजीनियर निकलते हैं। यहाँ पर स्कूल से ही बच्चों को आगे बढ़ने के ऊपर पूरा ध्यान लगाया जाता है और पढ़ाई में बड़े तेज होते हैं यहाँ के लोग। दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रजनीकांत जी भी चेन्नई में ही रहते हैं। इनके बारे में हम आपको क्या ही बताएं, बस इतना समझ लीजिए कि ये जितने बड़े सुपरस्टार हैं, उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। आज इन्हीं की देन है कि तमिलनाडु के कई बच्चे जिनके पास एक पैसा नहीं था, उनको इन्होंने पढ़ाया, उन्हें विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए पैसे दिए और कई लोगों को रोजगार दिया। ऐसे हैं हमारे रजनीकांत सर। दोस्तों, चेन्नई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत एक स्मार्ट शहर के रूप में डेवलप किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक चुना गया है। कहा जाता है कि आने वाले समय में चेन्नई शहर को सबसे खूबसूरत बनाने का प्लान चल रहा है। यहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ी ही कमाल की है और यहाँ पर मेट्रो भी चलती है। चेन्नई के लोगों को स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। ये टीम IPL की 3 बार की चैंपियन रही है। यहाँ के लोगों के बीच में अपनी टीम को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। लोग यहाँ क्रिकेट और अपने हीरो के बिना रह ही नहीं सकते। चेन्नई में जब भी कोई मैच होता है तो यहाँ का नजारा देखने वाला होता है, क्योंकि पूरे स्टेडियम को पीले रंग में बदल दिया जाता है। इंग्लैंड के फेमस क्रिकेटर खिलाड़ी नासिर हुसैन का जन्म भी चेन्नई में ही हुआ था। चेन्नई भारत की कल्चरल और म्यूजिक राजधानी है और ये शहर क्लासिकल डांस, म्यूजिक प्रोग्राम्स और मंदिरों के लिए काफी फेमस है। यहाँ के लोगों के बीच में डांस और गाने का अलग ही लेवल का शौक है। लोग यहाँ बहुत मस्ती करते हैं और किसी भी फंक्शन में नाचने और गाने से पीछे नहीं हटते। ये बड़े ही टैलेंटेड होते हैं। अगर आपको इंडिया का सबसे बेस्ट साउथ इंडियन खाना खाना है तो आपको चेन्नई जरूर जाना चाहिए। यहाँ के केले के पत्ते पर जो डोसा खिलाया जाता है, उसका स्वाद ही अलग होता है।
आपको यहाँ सबसे बेहतरीन साउथ इंडियन खाने के साथ साथ कमाल का नॉनवेज भी मिलेगा। दोस्तों, चेन्नई में एक विशाल बरगद का पेड़ है जो विश्व के सबसे पुराने बरगद के पेड़ों में गिना जाता है। जानकारी के अनुसार इस पेड़ की उम्र 450 साल के आसपास है। चेन्नई तमिल फिल्म इंडस्ट्री को कॉलीवुड भी कहा जाता है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री कोडम्बक्कम में स्थित है, जहाँ पर ज्यादातर फिल्म स्टूडियो है। अब हम आपको दिखाते हैं कि चेन्नई की उन जगहों को जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई के वंडालूर स्थित एक खूबसूरत जूलॉजिकल पार्क है, जिसे वंडालूर चिड़ियाघर भी कहा जाता है। वंडालूर तमिलनाडु चेन्नई के साउथ वेस्ट भाग का एक उपनगर है, जो शहर के सेंटर से 31 किलोमीटर और चेन्नई हवाई अड्डे से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पार्क को सन 1855 में बनाया गया था, जो भारत का पहला पब्लिक चिड़ियाघर बना। ये पार्क लगभग 602 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो लगभग 2553 जीव वनस्पतियों का घर है। 2010 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार यहाँ 47 स्तनधारी प्रजातियां, 63 पक्षी प्रजातियां, 31 प्रजाति रेंगने वाले जीवों की, 28 प्रजातियां मछलियों की और 10 कीड़ों की प्रजातियां हैं। आप गर्मियों के मौसम में यहाँ घूमने का प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मरीना बीच। चेन्नई स्थित मरीना बीच एक खूबसूरत नेचुरल शहरी बीच है, जिसका कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी से भी मिलता है। इस बीच की गिनती वर्ल्ड के चुनिंदा सबसे लंबे नेचुरल बीच में होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर की है। मरीना यहाँ का बीच मेन तौर पर बलुआ है। बीच की चौड़ाई है लगभग 300 मीटर की। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस बीच पर नहाना और तैरना मना है, लेकिन आप इस बड़े बीच की मन बहलाने वाली क्लाइमेट में भरपूर आनंद ले सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए ये जगह बेहद खास है। आप यहाँ अपने परिवार या दोस्तों के साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट इज कपालीश्वर टेम्पल। कपालीश्वर मंदिर चेन्नई के मैलापुर में स्थित एक खूबसूरत मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में माता पार्वती की पूजा की जाती है, जिसे तमिल भाषा में इच्छा पालन वृक्ष की देवी कहा गया है। ये एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था। हिंदुओं के आस्था से जुड़े इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्टाइल में करवाया गया था। पुराणों के अनुसार शक्ति ने यहाँ एक मोर के रूप में शिव की पूजा की थी। इस प्राचीन मंदिर में शिव की पूजा कपालीश्वर के रूप में की जाती है। यहाँ भगवान शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग मौजूद है। आप अगर चेन्नई जाएं तो ये मंदिर जरूर दर्शन करिएगा। नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन चेन्नई। चेन्नई में सैम मोजी पुंगा नाम से खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन है। इस पार्क की स्थापना तमिलनाडु सरकार के हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट ने की है, जिसे नवंबर 24, 2010 को आम लोगों के लिए खोला गया। इस खूबसूरत गार्डन में लगभग 500 से ज्यादा वनस्पतियों को उगाया गया है। हरा भरा ये स्थान पर्यटकों के बीच में बहुत पॉपुलर है। यहाँ 80 ऐसे भी पेड़ हैं जो पार्क को बनाने से पहले ही मौजूद थे, जिसमें से कुछ लगभग 100 साल पुराने हैं। इस गार्डन में आपको बाहरी वनस्पतियों के अलावा देसी रेयर पौधे, मेडिकल और एरोमेटिक हर्ब्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ उन प्रजातियों को भी जगह दी गई है जो चीन, थाईलैंड से इंपोर्ट की गई है। नेक्स्ट इज ब्रीजी बीच। ब्रीजी बीच चेन्नई के वाल्मीकि नगर के शांत और रिमोट एरिया में स्थित है। छोटा और कम पॉल्यूटेड होने की वजह से ये पीसफुली समय बिताने के लिए बेस्ट जगह है। ब्रीजी बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जिसकी वजह से ये बेहद शांत है। ब्रीजी बीच की शामें काफी सुखद और मनमोहक होती है। हाल के कुछ सालों में भारी संख्या में टूरिस्ट इस बीच की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट म्यूजियम। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये म्यूजियम मद्रास म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। ये संग्रहालय करीब 17 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर आपको पुराने और आधुनिक दोनों तरह के साउथ इंडियन ब्रॉन्ज का द बेस्ट कलेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना सन 1896 में हुई। ये हमारे देश के 4 नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरीज में से एक है, जिसकी वजह से पब्लिश होने वाली सभी किताबों की कॉपियां यहाँ पर आती है। कोनेमेरा लाइब्रेरी में किताबों और ग्रंथों के अलावा मैगजीन्स और पांडुलिपियों का भी कलेक्शन है। लाइब्रेरी में वो सब कुछ है जो एक लिटरेचर लवर और बुक लवर चाहता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लाइब्रेरी रीडर्स के लिए स्वर्ग की तरह है। इस्कॉन टेम्पल। भगवान कृष्णा को समर्पित ये मंदिर चेन्नई के त्यागराय नगर में स्थित है। यह करीब 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 2012 में किया गया था। भारत की प्राचीन आर्ट क्राफ्ट और न्यू साइंटिफिक तकनीक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये मंदिर। नेक्स्ट इज अष्टलक्ष्मी टेम्पल। चेन्नई के बेसेंट नगर में स्थित ये मंदिर बंगाल की सुंदर खाड़ी के बीच पर बना हुआ है। आपको बता दें कि अष्टलक्ष्मी मां को धन और ज्ञान की देवी कहा जाता है।
यहाँ अष्टलक्ष्मी माँ का दर्शन करने के लिए लोकल लोगों के अलावा देश विदेश से लोग आते हैं। यह मंदिर दिखने में काफी सुंदर है। आप इसकी सुंदरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय इस मंदिर को बनाने में करीब 7 मिलियन रुपयों का खर्च हुआ। नेक्स्ट इज पुलिकट झील। तमिलनाडु में स्थित पुलिकट झील दक्षिण भारत की चुनिंदा झीलों में से शामिल है, जो चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झील अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है। इस झील की लंबाई लगभग 60 किलोमीटर और चौड़ाई 15 किलोमीटर की है और गहराई 18 मीटर की। पुलिकट झील बोटिंग और पक्षी विहार के लिए एक आइडल जगह मानी जाती है। यहाँ फ्लेमिंगो, किंगफिशर और एबीज जैसे पक्षी प्रजातियों को देखा जाता है। आप यहाँ परिवार दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था चेन्नई। आप में से अगर कोई है चेन्नई से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हैं। चेन्नई और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें पार्ट 2। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। धन्यवाद।